विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 10th का जो गणित का पेपर हुआ है उसका विश्लेषण आप देखें। प्रश्न संख्या पहला है 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए जितनी संख्या है सभी को जोड़कर और उससे भाग दे देते हैं, वही माध्य होता है। यहाँ पर 4, 5, 9, 11 है और x है, इन सबको जोड़ेंगे तो 29 आएगा और प्लस में x और 5 से भाग देंगे और बराबर में 7 लिखेंगे। इस तरह से आपका x का मान जो आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हुआ जो कि 6 है। प्रश्न संख्या 2, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम d निकालते हैं जो कि b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप जब d निकालेंगे तो उसका मान 0 आता है, यानी कि b² घटाओ 4ac। यहाँ पर आपका b 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान भी आपका 4 है, c के मान 1। इस तरह से आप देखेंगे तो 0 आएगा। तो 0 जब d का मान आ गया तो इस स्थिति में वास्तविक और बराबर होता है। प्रश्न संख्या 3, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो अल्फा बराबर आपका हो गया 90/3 यानी कि 30, और जब यानी कि साइन 30 का मान 1/2, आंसर सी। प्रश्न संख्या 4, साइन 45 प्लस थीटा प्लस कॉस 45 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए ये साइन 45 माइनस थीटा है तो इसको 90 माइनस 45 और प्लस थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा और बगल में भी वही चीज़ उपलब्ध है, यानी कि दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। प्रश्न संख्या 5, रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 का हल क्या होगा। यहाँ आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 और y का मान 3 आएगा, आंसर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज ABC तथा DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल ABC का दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों जब त्रिभुज समरूप है तो हम जानते हैं कि संगत भुजा का जो अनुपात होता है रूट अंडर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपका 36 और बटा 49 यानी कि 6/7 हो जाएगा, तो यानी कि 6:7, ऑप्शन बी। इस तरह से प्रश्न संख्या आप 7 देखें। त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC का और AD बटा DB दिया हुआ है 3/5। देखिए ये त्रिभुज ABC और एक और लाइन DE जो कि BC के समानांतर है और दिया है कि AD 3 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 और उसके बाद DB नीचे वाला हिस्सा 5। तो देखिए टोटल हिस्सा 8 हुआ और AC यानी कि इधर का टोटल और इधर का टोटल दोनों बराबर होता है। तो इधर का 8 हिस्सा और उधर दिया हुआ है 5.6, यानी कि एक हिस्सा में आपका आ जाएगा 0.7। तो जब 0.7 एक हिस्सा में आएगा तो इसमें भी AE का मान आपका पूछा हुआ है, तो यानी कि 2.1, इधर भी 3 हिस्सा होगा तो 3 हिस्सा यानी कि एक हिस्सा में देखें 0.7 तो 3 हिस्सा में 2.1। इस तरह से आंसर 7 का डी हुआ। प्रश्न संख्या 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगा। देखिए एक वृत्त है और त्रिज्या 10 है और ये आपका जीवा हुआ, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और वृत्त पर का केंद्र समकोण यहाँ पर बना रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2√a यानी कि 10। इस तरह से ऑप्शन सी 8 का हो गया। प्रश्न संख्या 9, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। cos 60 का मान होता है 1/2
उसी तरह से ये सबका वैल्यू रखेंगे तो ये पहले वाला और दूसरे वाला का वैल्यू सेम है, इसलिए सेम और सेम घटाएंगे तो आंसर 0 यानी कि 9 का सी। प्रश्न संख्या 10, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो देखिए रैखिक समीकरण स्पष्ट है, रैखिक लीनियर यानी कि जिसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 11, tan थीटा का मान दिया हुआ है 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/b यानी कि लंब बटा आधार। तो 3 और 4, लंब है 4, आधार है 3, तो कर्ण हो जाएगा 5, चूंकि हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर जो होता है, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान फिर वहाँ पर रखेंगे, तो इस तरह से आपका 7/5 आंसर आ जाएगा 11 के हुआ है। तो इसका मान क्या होगा? तो देखिए कॉसेक थीटा को 1/साइन लिखेंगे, कॉट को कॉस बटा साइन लिखेंगे, फिर उस तरह से एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पर तोड़ेंगे, फिर उस तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से 1 प्लस कॉस ऊपर का एक 1 माइनस कॉस का काट देगा, और ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगा? तो देखिए थीटा बराबर होता है एल बटा आर, यानी कि एल बराबर होता है आर थीटा। यहाँ ध्यान देना यह आवश्यक है कि जो थीटा का जो मान होता है इस फॉर्मूला में वो आपका रेडियन में होता है। तो एल बराबर आर थीटा, लेकिन इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बटा 180। लेकिन देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन ऊपर में 2 दे दिया है, ये 2 से 360 को काटेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बटा में 360 दे दिया है, लेकिन ऊपर भी 2 दिया हुआ है। तो आपका ये इस तरह से आंसर हो गया 13 का बी। प्रश्न संख्या 14, सेक 11 बट्टा कोसेक 79 का मान क्या होगा? ये देखिए दोनों एक ही चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट है। 11 79 और सेक का कन्वर्सन होता है कोसेक में, इस तरह से दोनों सेम चीज़ है, इसलिए इसका आंसर हो गया 1, 14 का 1। प्रश्न संख्या 15, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगने पड़ेंगे? हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चक्कर गुने परिधि, दूरी बराबर चक्कर गुने परिधि, और परिधि के यहाँ 2πr रखेंगे। यहाँ ध्यान देना यह है केवल कि व्यास 40 सेंटीमीटर में है और ये दूरी 176 मीटर में है, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इस तरह से आप दूरी बराबर चक्कर एच है और आधार की त्रिज्या आर है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, किसी बेलन के व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, और यहाँ पर आपका व्यास दिया हुआ है 28, तो त्रिज्या हो जाएगा 14, आधा, चूंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, और ऊंचाई दिया हुआ है, आप इसमें मान भरेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 17 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 18, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन, हम जानते हैं गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी कि त्रिज्या के क्यू होता है 3 गुना, यानी कि 3 का क्यू करिएगा, 3 3 9 27, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 27 आंसर, 27 गुना हो जाएगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होगा? तो घन यहाँ पर विकर्ण दिया हुआ है और घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा बराबर आप 6√3 करिएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि ए का मान 6 आ जाएगा, भुजा का मान 6 आ जाएगा, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 6 तो पहले से है ये है, अब भुजा स्क्वायर, भुजा भी 6 आ गया, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का क्यू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 20, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई का होगा? वक्र पृष्ठ शंकु का हम जानते हैं पाई आर एल होता है, और त्रिज्या दिया हुआ है 14, तो तिर्यक ऊंचाई देखिए यहाँ पर बगल में बनाया हुआ है पाई आर एल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ, और आर त्रिज्या, और शंकु का वक्र पृष्ठ दिया था 880 और त्रिज्या है 14, दोनों का डिवाइड किए, इस तरह से एल का मान यहाँ पर निकालेंगे तो आपका आ गया बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 21, 2.1 2.1 प्रश्न संख्या 22, सह अभाज्य संख्याओं का मश
क्या होता है। देखिए अभाज्य सह अभाज्य मतलब साथे है लेकिन एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं यानी कि उसमें कोई कॉमन, एक छोड़कर कोई कॉमन नहीं, और मसा क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होने का रूप क्या होगा। देखिए अब विषम होना चाहिए यानी कि जो 2 से नहीं कटे। देखिए ये ऑप्शन सी जो है 4m+1 ये 2 से नहीं कटेगा यानी कि ये आपका विषम रूप बतलाएगा, यानी कि 23 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 24, रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होती है। एक। प्रश्न संख्या 25, 2x² - 3x - 5 का एक शून्य क्या है। आप ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ -1 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो गया बी। प्रश्न संख्या 26, ये यहाँ पर px बराबर qx इंटू gx दिया हुआ है। px का घात 6 है और तो px का घात 6 है और जिससे भाग देना है आपको gx, उसका घात 2 है, तो 6 और 2 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27, बहुपद 6x² - 11x+3 में शून्यकों का योग। जानते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो यहाँ पर b के जगह आपका -11 है और माइनस फार्मूला में होता है तो माइनस माइनस प्लस, और a के जगह 6 है यानी कि 11/6 ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे। देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय मतलब यानी कि a और b का कुछ भी मान आप रखेंगे यानी कि इसका अनंत होगा, यानी कि नहीं दिया हुआ है यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 29, आप देखेंगे तो a1/a2 b1/b2 यहाँ दोनों एक समान हो गया है और c1/c2 बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर रहता है तो हम जानते हैं कि संपाती होता है, लेकिन दो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानांतर होगा। और जब कोई दो रेखा समानांतर होती है यानी कि कहीं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। 29 का आंसर हो गया डी। प्रश्न संख्या 30, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखा तो ये प्रतिच्छेदी या संपाती होगा। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यहाँ पर पूछा। देखिए 22/7 परिमेय होता है लेकिन पाई अपरिमेय होता है, यहाँ पर पूछा है अपरिमेय नहीं है, तो ये पाई तो अपरिमेय है। और साधारण भाषा में अपरिमेय यानी कि जो रूट से बाहर नहीं निकले, ये देखिए √2/√5 ये भी रूट नहीं छोड़ेगा, √7 ये भी रूट में रहा, लेकिन ये आपका जो दिया हुआ है 3√75/48, तो इसको हम 75 को 5 50 25 या 75√3, और उसी तरह से ये 48 है, इसको 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि जो रूट के बाहर निकल गए, यानी कि ये जो ऑप्शन डी है 31 का, ये आपका परिमेय संख्या है यानी कि अपरिमेय नहीं है। प्रश्न संख्या 32, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्लास में बहुत बार बताया गया है आपको, -b/a यानी कि 3/1 हो जाएगा, चूंकि b का जगह -3 है और फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33, x² + 1/6x - 2 के शून्यक का होगा। आप इसमें ऑप्शन बी का मान रखें, आपका ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका आंसर हो गया यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। इस तरह से 2166 में 19 से आप भाग देंगे तो आपका लसा आ जाएगा और वह आपका 114 आएगा। प्रश्न संख्या 35 अब देखते हैं। बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 बराबर x+1 है तो px का एक शून्यक क्या होगा। देखिए x+1 एक गुणनखंड है, यानी कि अगर इसका मान 0 के बराबर रख के जो x का मान आता है वही एक शून्यक होता है, तो x+1 बराबर अगर 0 हो तो x का मान क्या होगा -1। इस तरह से ये एक इसका शून्यक है, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0, ये दो सरल रेखा है, ये क्या है आपको बताना है। समानांतर है, संपाती है कि प्रतिच्छेद करता है। देखिए ये a1/a2 b1/b2 ये बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इसलिए ये समानांतर रेखा है। 36 के बी। प्रश्न संख्या 37,
ए बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी दिया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा। तो लसा में होता क्या है, जो मिल जाता है, देखिए 2 के पावर 4 2 के पावर 3 यानी कि जो मैक्सिमम होता है वो लेते हैं, यानी कि 2 के पावर 4 5 दोनों में एक बार मिला तो एक बार लेंगे, और 7 3 नहीं मिला तो 7 और 3 लेंगे, उस तरह से उसमें गुना करेंगे तो आपका 1680 आएगा। इस तरह से 37 का आंसर डी हुआ। प्रश्न संख्या 38, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है, यानी कि अल्फा के मान 5 है, बीटा के मान -3 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। हम जानते हैं जब हमको मूल मालूम रहता है तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आता है, कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुने एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यहाँ पर बगल में हम लिख दिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। इस तरह ये बहुपद। प्रश्न संख्या 39, -10 -6 -2 इसका सर्व अंतर क्या होगा। तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को घटाते हैं, वही आपका सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो -6 में से -10 घटाइएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये +10 में से 6 घटाइएगा तो आपका ये 4, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 39 का। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है यानी कि उसको चुनना है जिसमें x का पावर दूर, जिसमें किसमें नहीं है उसके। देखिए ये ऑप्शन सी को आप एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर कट जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं रहता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी के बचे 3 ऑप्शन में आप एक्सपेंड करेंगे तो रहता है, इसलिए इस तरह से आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 41, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। परिधि वृत्त के हम जानते हैं 2 पाई आर होता है, और उसका मान 4 पाई मीटर दिया हुआ है, तो 2 पाई आर बराबर, देखिए 2 पाई आर बराबर 4 पाई, ये वृत्त की परिधि के बराबर है। तो 4 पाई 2 पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल है, 4 2 काटेंगे 2 बार में, आर का मान 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इस तरह से 41 का आंसर हो गया आपका बी। प्रश्न संख्या 42, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। परिमिति, वृत्त की परिमिति तो होती है 2 पाई आर, लेकिन अर्धवृत्त है तो होता है पाई आर प्लस 2 आर, यानी कि आपका पाई आर प्लस 2 आर, या फिर आप आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू आर। तो प्रश्न यहाँ ऑप्शन बी में पाई प्लस 2 और आर, यानी कि आंसर हो गया बी। प्रश्न संख्या 43, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई। थीटा, जहाँ थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको ये 21 21 एक वृत्त बनाकर दिखाया गया है, और 60 डिग्री का कोण है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे ये कैलकुलेट किया गया है, तो यहाँ से आपका आ गया है 7 पाई। तो जब 7 पाई आया है तो इसको पाई के मान 22/7 रखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, बचेगा 22 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर हो गया। प्रश्न संख्या 44, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का। देखिए घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू के रूप में होता है, तो 1 और 27 का क्यू रूट अनुपात निकालेंगे तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन 27 का 3 हो जाएगा, 3 3 9 27। चूंकि ये भुजा का अनुपात आ गया 1:3। अब फिर पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल जो होता है भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन सी 1:9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और आपसे पूछा है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर ये कट जाएगा, आर प्लस एच बटा एच, यहाँ पर 80 प्लस 20/20 कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आंसर 5 आएगा। तो 5/1 यानी कि 5:1। प्रश्न संख्या 46, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका का होगा। तो देखिए इसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में
प्रश्न संख्या 47, 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा? बहुलक वही होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आए। यहाँ पर आपका 50 जो है 3 बार आया है, इससे ज़्यादा कोई नहीं आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा 50। प्रश्न संख्या 48, ये आपका x बार माध्य दिया हुआ है और ये माध्य का ही फॉर्मूला है, यानी कि सीधे माध्य का पूछ रहा है, यानी कि x बार, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 49, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता हम जानते हैं दोनों का योग 1 होता है, यानी कि 1 माइनस पी। प्रश्न संख्या 49 का आंसर बी। 50, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता, तो पासा जब फेंकिएगा तो टोटल 36 और 5 5 एक ही बार आएगा, इसलिए 1/36। 50 का बी। प्रश्न संख्या 51, प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होता है, यानी कि 51 का ए। प्रश्न संख्या 52, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल्य 1/3 है, तो दूसरा मूल्य क्या होगा? आप 3 को रखेंगे, यहाँ सेटिस्फाई करेगा, आंसर डी, 52 का डी। प्रश्न संख्या 53, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है, यानी कि जब वास्तविक और समान है तो d बराबर 0, तो d बराबर आप 0 रखेंगे तो k का मान आपका आएगा +-2, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54, द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि आपका यहाँ पर हो गया मूलों का गुणनफल, यानी कि c का जगह है 1 और a का है 4, यानी कि इसका आंसर 1/4। प्रश्न संख्या 55, x प्लस 2, 3x प्लस 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? जब समानांतर श्रेणी में है तो दूसरा घटाव पहला पद और तीसरा घटाव दूसरा पद का मान बराबर होता है। इस तरह से यहाँ पर दूसरा घटाव पहला और तीसरा घटाव दूसरा, उस तरह से x का मान आपका आ गया 3। प्रश्न संख्या 56, 0, -4, -8, -12 का सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या है? यानी कि दूसरा टर्म घटाओ पहला टर्म, यानी कि -4, आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 57, समानांतर श्रेणी 14, 9, 4 डॉट डॉट का 12वां पद क्या होगा? 12वां पद, यानी कि tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इस तरह से 12वां पद यहाँ पर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा -41। प्रश्न संख्या 58, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और कॉमन डिफरेंस -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, तो योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उस तरह से आप जिनकी 4 2 से दूरी 5 है कौन है? y अक्ष पर बिंदु, यानी कि y अक्ष पर वह बिंदु जिसका नियमक आपका हो जाएगा 0y, चूँकि x का मान वहाँ पर 0, और दूसरा हो गया 4 2, और ये दोनों पॉइंट की दूरी दिया हुआ है 5, तो कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही आपका दूरी फार्मूला लगाएंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 0 और -1, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 60, 5 6 एक बिंदु है, जो बिंदु a 6 5 और b 4y का मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का दोनों x का जोड़कर 2 से भाग देते हैं, दोनों y का जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर y के मान आपका 7 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61, देखिए 6 -5 और -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p है, तो यहाँ पर p का मान, यानी कि यहाँ पर कोटि y का मान पूछ रहा है, तो पहले वाला में y1 है आपका -5 और y2 है 11, दोनों के जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 का 2 से भाग देंगे तो 3, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 62, -6 -7 का कोटि y अक्ष, कोटि y का मान, यानी कि इसमें y का मान -7 है, यानी कि ऑप्शन सी, 62 का आंसर हो गया सी। भुज होता है -6 और यहाँ कोटि दिया हुआ है -7। प्रश्न संख्या 63, x अक्ष के समीकरण क्या होगा? देखिए x अक्ष का समीकरण, यानी कि y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, यहाँ पर x अक्ष का समीकरण पूछा है y बराबर 0, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 64, सेक स्क्वायर 10 प्लस कॉट स्क्वायर 80 का मान क्या होगा? देखिए सेक स्क्वायर 10 और कॉट स्क्वायर 80, हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, यानी कि 1 + tan² 10 और माइनस दिया है कॉट स्क्वायर 80,
और ये tan 10 और cot 80 पूरक है, यानी कि दोनों एक समान है, और घटा रहा है यानी कि दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा क्या 1, यानी कि ऑप्शन 1। सेंट्रॉइड का यहाँ पर हिंदी में कट गया है, अंग्रेजी में सेंट्रॉइड का पूछा है। तो हम जानते हैं सेंट्रॉइड का क्या होता है, केंद्रक का। तीनों x को जोड़कर 3 से भाग देते हैं, तीनों y को जोड़ के 3 से भाग देते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो 4 0 यानी कि ऑप्शन 4 0 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 66, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिमिति ऐसा 2 क्वेश्चन आपको दे दिया। तो अर्धवृत्त की परिमिति आपका क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। तो r का मान आपका दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 होता है, रखेंगे 36 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 67, किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से, तो किसी बाहरी बिंदु से केवल 2 और केवल 2 ही खींची जा सकती है। एक और आपको आगे प्रश्न मिलेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वहां पर आपका अनंत हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया है बाहरी बिंदु से। प्रश्न संख्या 68, 1 + cot² थीटा। देखिए 1 + cot² थीटा ये डायरेक्ट फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा का, यानी कि 68 का सी। प्रश्न संख्या 69, tan 10, tan 15, tan 75, tan 80। ये tan 10 और tan 80 ये एक दूसरे के पूरक है। tan 15 75 पूरक है, यानी कि 1 tan और cot 1 होता है, तो 1 × 1 यानी कि 1, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, यदि tan थीटा का मान √3 तो sec थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान जब √3 हो गया तो यानी कि थीटा का मान 60 हो गया, चूंकि tan 60 का मान √3 होता है। उस तरह से sec 60 का मान 2/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2 3 -6 7 है तो उसके केंद्र का नियामक, देखिए ये मध्य बिंदु पूछ रहा है 2 3 और -6 7। चूंकि हम जानते हैं कि व्यास और केंद्र जो होता है दोनों व्यास का ठीक एक व्यास का इन 2 -2 यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72, त्रिभुज ABC में PQ भुजा AB AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर है BC का, AP दिया है 3, PB दिया है 2, AQ 6, तो QC पूछा है। देखिए इधर 3 हिस्सा तो इधर 6 हिस्सा, यानी कि जस्ट डबल है। तो इधर 2 हिस्सा तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4, ऑप्शन बी। 73, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाई पूछे संगत भुजा पूछे तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी कि 9 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 और 2, यानी कि ऑप्शन आपका हो गया बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, त्रिभुज PQR में PQ² बराबर PR² प्लस RQ²। देखिए ये आपका PQ यानी कि ये आपका R हुआ, और ये आपका पाइथागोरस यानी कि कर्ण हो गया, और कर्ण के ठीक सामने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि R जो है आपका 90 डिग्री है। प्रश्न संख्या 75, किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का क्या कहते हैं, यानी कि छेदक रेखा यहाँ पर हो गया। प्रश्न संख्या 76, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो AB के बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना होगा। तो देखिए स्पर्श रेखा यानी कि यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है 120 डिग्री। सतहत्तर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर आ गया, पीछे था कि बाहरी बिंदु से, तो 2 यहाँ पर केवल पूछा है कि कितनी स्पर्श रेखा, अनंत, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 78, देखिए 1 + tan² थीटा डायरेक्ट फार्मूला है, ये sec² थीटा का होता है लेकिन उसका रूट है तो ये sec थीटा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 79, cosec² 57 -tan² 33। यहाँ पर देखिए cosec और tan पूरक नहीं है, तो पहले cosec को हम 1 + cot² करेंगे, 1 + cot² 57, और ये tan² 33, ये दोनों पूरक होकर कट जाएगा और बचेगा केवल 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में आपका +1 है। 80, cos 48 - sin 42। देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, बस रूप बदल लिया है, एक दूसरे का पूरक है, यानी कि इसका आंसर 0, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 81, 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका निकालने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच में आता है वही होता है। यहाँ पर बीच में 2 आ गया, 7 और 8, तो यानी दोनों का जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 8, 7, 15/2 7.5, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 2 बार क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहाँ 9 की ज्यादा संख्या है, यानी कि आंसर डी। प्रश्न संख्या आंसर डी हो गया यहाँ पर 9। प्रश्न संख्या आपका 83, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, मतलब जो न कटे, यानी कि 2 से न कटे, यहाँ 13, 2, 3 या किसी से न कटे, यहाँ पर आ गया 13, जो एक के अलावा और अपने अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा। प्रश्न संख्या 84, यदि किसी ब्रह्मांडता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 है तो बहुलक का होगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो यहाँ पर आपका माध्य पता है, माध्यिका पता है, तो आप रखेंगे वैल्यू, तो 27 माइनस 17.8 आएगा, जिसे घटाएंगे तो 9.2, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85, पीई और पीई नहीं, यानी आने और नहीं आने दोनों का जोड़ 1 होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87, 2 सिक्के को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 सिक्का उछालिएगा टोटल घटना 4, 2 हेड आने का एक ही जगह चांस रहता है, यानी कि 1/4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए ये फिगर आपका बना, ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुना है, तो अगर छाया की लंबाई x है तो आपका ये आ गया √3x, और ये आपका उन्नयन कोण हो गया। तो यहाँ से tan थीटा के मान या cot थीटा के मान निकालेंगे तो √3x/x, x कट गया √3, और √3 tan में 60 का मान होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89, यदि ए बी अभाज्य संख्या है तो लॉसा, जब अभाज्य है एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, तो लॉसा जो होता है दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि ऑप्शन सी ए गुने बी। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी प्रायिकता नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान लिमिट हम जानते हैं 1 से ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर 7/6 जो कि 1 से ज्यादा है, ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 91, 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ की b का जगह आप -12, a का जगह 7, और मूलों का गुणनफल c/a, c का मान है 18 और 7, ये पर निकालेंगे तो ये 2:3 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92, यदि किसी द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा। मूल बराबर आप रखेंगे अल्फा बराबर बीटा, ये y बराबर 10 का आलेख दिया हुआ है, y बराबर 10 यानी कि y का मान दिया हुआ है, ये x अक्ष के समानांतर होगा, यानी कि ऑप्शन ए ग्राफ x अक्ष के समानांतर बनेगा। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तीसरा में जो रहता है वो हमेशा कर्जे में रहता है, इसलिए 3 आदमी के साथ नहीं चलना चाहिए, यानी दोनों घाटा में लेके आपको जाएगा, यानी कि दोनों x और y दोनों माइनस में, 3 टिकट महाविकट याद रखेंगे, दोनों निगेटिव, दोनों हर हाल में निगेटिव लेके जाता है। प्रश्न संख्या 94 हो गया। 95, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सारो अंतर d है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो योग होता है n/2 × 2a + n-1 × d, यानी कि c। 96, 2, 7, 12 ... का 10वां पद का होगा। 10वां पद tn बराबर जानते हैं a + n-1 × d होता है, तो यहाँ पर 10वां का मान रखेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे तो 47 इज द राइट आंसर। 97, 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद क्या होगा। tn बराबर निकालेंगे a + n-1 × d, n के जगह n ही रहने देंगे चूंकि nवां पद पूछा है, और a के जगह 14, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 98, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। Sn बराबर निकालेंगे n/2 × 2a + n-1 × d, उस तरह से प्रथम योगफल आपका निकल जाएगा। प्रश्न संख्या 98, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 प्रथम 10 पदों का योगफल, तो ये आप a बराबर 2 रखेंगे, d बराबर 5, और Sn का जो फार्मूला है n/2 × 2a + n-1 × d लगाएंगे तो ये जो ऑप्शन ए है 245 आपका आएगा। प्रश्न संख्या 99, ax² + bx + c = 0 में x का मान
सिद्धाचार्य फार्मूला, ये आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac/2 है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अंतिम सवाल, 9 3 और 15 11 के बीच की दूरी, आप 15 9 यानी कि 6 का स्क्वायर 36, 11 3 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 का वर्गमूल 10, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 99 में आपका ए नहीं बी होगा, सी होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर घटा यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप सेकेंड शिफ्ट का भी इस कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है, आप देख लेंगे सेकेंड शिफ्ट का भी। बहुत बहुत धन्यवाद।